हेलो गाइस, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज तो सैटरडे है और सैटरडे को सभी मार्केट तो बंद है, लेकिन बिटकॉइन ये खुला हुआ है। अब खुला हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड करेंगे, बल्कि एनालिसिस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, प्रैक्टिस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसी भी दिन। समझ रहे? तो आज सैटरडे है, मंडे को मार्केट खुलेगा। यूरो यूएसडी का चार्ट पे मेरे को फॉरेक्स में ट्रेड करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, यूरो यूएसडी का चार्ट तो आज ओपन नहीं है। ठीक है, सिर्फ बिटकॉइन ही ओपन है। आप देख सकते हैं कि ये सब के सब क्लोज है। ठीक है, ये है यूरो यूएसडी का और ये क्लोज है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन ओपन है। बिटकॉइन ओपन है तो कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ एनालिसिस करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि पोजीशन बना लेंगे, नहीं बनाएंगे आज। ठीक है, बस ऐसे ही देखेंगे, प्रॉपर एनालिसिस के तहत देखेंगे कि हिट होता भी है या नहीं होता है टारगेट। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं मार्केट जो है वो क्या हुआ है कि 68,000 से मूव कर रहा है। ये 1 मिनट का कैंडल है। ठीक है, 1 मिनट के कैंडल पर ही एक्सप्लेन करने में और ट्रेड लेने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैंने बाइनरी में बहुत ज़्यादा ट्रेड किए हुए हैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मुझे 1 मिनट की कैंडल ही पसंद है। ठीक, तो यहाँ पर जो मार्केट है वो 68,600 के लेवल से पुल बैक लिया और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरा हुआ। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि सेलर्स जो फॉल हुए, उसके बाद बायर्स ने करेक्शन दिया। करेक्शन के बाद सेलर जो है वो वापस से यहाँ पर एक न्यू लो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अभी ये करंट मार्केट का सिनेरियो है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। पहले यहाँ पर एक हाई लो है। ठीक है, 2 3 ले लेते हैं। उसके बाद एक सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर है, जो कि ये अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बार मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन किया था। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया और ये मार्केट का लोअर हाई का लेवल बना। ये लोअर हाई का लेवल क्यों बना? क्योंकि जब सेलर गए थे तो इस लो के नीचे जाकर के लो लगा दिया, तो इसलिए ये लोअर हाई का लेवल यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, और ऊपर से मार्केट जब आ रहा था तो बीच में ये करेक्शन दिया बायर ने और इसने लोअर हाई बना करके दिया, तब जाकर के सेलर ने अपना एक न्यू लो लगाया। तो यहाँ पर सेलर का टास्क होगा कि वो नीचे जाकर के एक न्यू लो वापस से क्रिएट करे और वो इस वाले पॉइंट को हिट करे, इसको हिट करे। ठीक है, तो इसको हिट करने के तत्पश्चात देखेंगे क्या बिहेवियर रहेगा मार्केट का। ठीक है, ये लेवल तो हिट करने के लिए सेलर जरूर आएगा, क्योंकि पावर जो है वो इसी लेवल में है। अगर ये ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है, ये जो सेलर्स कंटिन्यूस डाउन की तरफ आए हैं, अगर भी इसको कोई रिवर्स करेगा तो फिर वो इसी लेवल में पावर है। अन्यथा और लेवल में इधर जहाँ से अभी बायर्स ये जो शुरुआत हुई है, यहाँ से बायर इस लेवल में उतना पावर तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये पावर नहीं है, लेकिन और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गुजर रह जाएगा हमारे पास। मैं देख लेता हूँ कि ओके, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा था, उसका ब्रेकआउट सेलर ने किया था। ठीक है, उसके बाद सेलर चलना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पर सेलर को लो लगाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो अभी आराम से वेट करेंगे। अभी ये वाली कैंडल जो है वो एनगल्फिंग कर, सॉरी, वो कैंडल गैप अप हुआ। ठीक है, क्लोजिंग हुआ और गैप अप ओपन होकर के इसने क्या किया, रेड बनाया। ठीक है, और अभी यहाँ पर जो है लोअर लो है ये मार्केट का, और यहाँ पर सेलर का टास्क था कि इस वाले लो के नीचे लो लगाए, बट इस कैंडल की विक जो है वो यहाँ तक है। समझ रहे? इस कैंडल को रिजेक्शन जो मिला था वो यहाँ पर मिला था और यहाँ से जाकर के बायर्स ने अपनी कैंडल बनाया। ठीक है, तो ये 1 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं 5 मिनट की कैंडल की स्ट्रेटेजी में क्या है। ठीक है, तो 5 मिनट की कैंडल की स्ट्रेटेजी में क्या है देखने को हमें मिलता है कि मार्केट में एक अच्छा सा यहाँ पर मूवमेंट आया था एक कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ पर कंसोलिडेशन का एरिया था, ये कंसोलिडेशन का फेज था। ठीक है, और इस कंसोलिडेशन का यहाँ पर बायर्स ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद एक मूव दिया, अच्छा सा मूवमेंट देने के बाद सेलर्स की एंट्री होता है, और सेलर्स की एंट्री होने के बाद यहाँ पर बायर्स को करेक्शन बना लिया जाता है और इवनिंग स्टार यहाँ पर बना करके सेलर जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले पॉइंट पर इवनिंग स्टार बना हुआ और इवनिंग स्टार बना करके मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव किया। उसके बाद यहाँ पर सेलर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है और उसको कवर करने के लिए बायर का 4 कैंडल लग जाता है। ठीक है, उसी में उसके बाद सेलर्स के वापस एक कैंडल बनता है। अब ये वाली कैंडल को बनने देते हैं, उसके बाद वाली कैंडल को भी बनने देते हैं और हम वेट करेंगे इस वाले सपोर्ट तक मार्केट का आने का। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस सपोर्ट पर नहीं आता है तब तक वेट ही करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं और आधे घंटे की भी कैंडल को रीड कर लेते हैं कि अगर भी आधे घंटे कैंडल के अकॉर्डिंग कोई पोजीशन बनाने का मौका मिल जाता है तो फिर यहीं पर पोजीशन बना लेंगे। ठीक है,
तो आधे घंटे की कैंडल में हमें जो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है वो रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये कितना का पॉइंट है 232 और यहाँ पर मार्केट जो है वो है 300 के आसपास। ठीक है, ये 300 के आसपास का लेवल है, ये वाला पॉइंट 300 और यहाँ पर है 200। तो अगर दी यहाँ पर 100 पॉइंट का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, 100 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है इस वाले रिजेक्शन को अगर दी मैं लूँ तो। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन हमें नोट करने को मिल गया आधे घंटे के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं ऊपर से इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक है, अब ऊपर से एनालाइज करें तो यहाँ पर भी इवनिंग स्टार हमें देखने को मिला और इवनिंग स्टार के बाद यहाँ पर बायर्स ने अपना एक पुल बैक दिया था और वापस से सेलर्स के कंटिन्यू, और यहाँ पर पैटर्न चल रहा है ग्रीन रेड का पैटर्न चल रहा है। और इस वाले पॉइंट पर भी बायर्स ने किया कि सेलर ने क्या किया, इवनिंग स्टार बनाने का कोशिश किया इस वाले पॉइंट पर भी, और यहाँ पर बायर्स को जो है वो डिफीट करने का प्रयास किया सेलर ने। बट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया, और जो ग्रीन हैमर कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन हैमर कैंडल आपको दिख रहा है, इसने किसी सपोर्ट को टच नहीं किया है। पहली बात कि वो सपोर्ट को टच नहीं किया, आपको एक सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर सपोर्ट दिख रहा होगा और इसने इस वाले सपोर्ट से रिजेक्शन लिया है। यहाँ पर ये वाला जो लेवल है ये एक एसएनआर लेवल भी है और इसने वहां से रिजेक्शन लेकर के ग्रीन बनाया। बट ये जो कैंडल बना है हैमर कैंडल, उसके पीछे की साइकोलॉजी और उसकी जो स्टोरी है, वो स्टोरी में ये कह रहा है कि वो कैंडल जो ग्रीन बना है वो इस वजह से नहीं बना है कि मार्केट को डोमिनेट करेगा, बल्कि वो इस वजह से बन चुका है यहाँ पर कि हमें पिछले 4 कैंडल में देखने को मिल रहा है, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें यहाँ पर ग्रीन रेड देखने को मिल रहा है, पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट में हमें यहाँ पर 100 पॉइंट देखने को मिल रहा है इस वाले पोजिशन पर, इस वाले लेवल पर अगर दी इस रिजेक्शन को लें तो। लेकिन मैं इस रिजेक्शन को वैलिड नहीं मानूंगा, उससे भी अच्छा लेवल मुझे ढूंढना पड़ेगा कि अगर यदि कोई उससे भी अच्छा लेवल मुझे मिल जाए तो यहाँ पर मैं सेलर के साइड से एक पोजीशन तो बना ही सकता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर मुझे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया था और बायर्स ने इस वाले पॉइंट को एक कंप्लीट एसएनआर लेवल घोषित कर दिया इस वाले पॉइंट को। ठीक है, और सेलर ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, बायर्स ने भी ब्रेकआउट किया, उसके बाद बायर्स ने उसी लेवल को अपना हथियार बनाया है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो 963, वो तो बहुत ही नीचे है, उतना दूर तक तो मार्केट जाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये आधे घंटे की कैंडल है और आधे घंटे की कैंडल में 1.5-2 घंटे का तो समय तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो उतना दूर तक का तो नहीं देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक कैंडल के लिए जरूर देखूंगा और वो मैं देखूंगा यहाँ पर 2.01 का लेवल को मैं जरूर देखूंगा। ठीक है, 2.01 पे यहाँ पर रिजेक्शन है और ये तगड़ी वाली रिजेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पोजिशन बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया है, यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। ठीक है, और अभी मेरा जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, देखो प्रैक्टिस के लिए आपको जो है वो जुझारू बनना पड़ेगा, समझ रहे हैं, जूझना पड़ेगा मार्केट से। मंडे को मार्केट खुलेगा तो करेंगे अच्छे से ट्रेड यूरो यूएसडी में, एयूडी यूएसडी में, ये बिटकॉइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस वाले पॉइंट को यहाँ पर देखो, ये जो सपोर्ट है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आधे घंटे की कैंडल को एनालिसिस में कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का ये जो सपोर्ट है, ठीक है, इस सपोर्ट का ज़्यादा काम नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो बायर्स की कैंडल आया था, अगर दी ये बायर्स की कैंडल इस वाले पॉइंट से बनता, अगर दी ये बायर्स की कैंडल जो है वो इस वाले गैप, इस वाले पॉइंट से बनता, इस वाले सपोर्ट से बनता, तो फिर कुछ मान भी सकते थे। लेकिन इसने क्या किया कि उस लेवल से रिजेक्शन ले करके ग्रीन बन गया, और इसने जब रिजेक्शन ले करके वो ग्रीन बन गया है तो इसका तात्पर्य यहाँ पर ये बनता है कि ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो कैंडल इस वजह से फॉर्म नहीं हुआ है कि उसको ग्रीन बनना था, बल्कि वो जो फॉर्म हुआ है वो कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनना था उसको ग्रीन। ठीक है, और ये यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है तो इसके बाद वाली कैंडल को भी रेड बनना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बाद कलर पैटर्न जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 5 कैंडल के बाद कलर पैटर्न जो है वो फेल हो जाता है। तो यहाँ से काउंट कर लेंगे तो ये 5 कैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल रेड बनेगा और इसके बाद वाली कैंडल भी रेड बनेगा, और वो जो ये जो गैप है इस रिजेक्शन के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिल कर देगा। और ये कौन सी वाली रिजेक्शन है तो मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग।
जो मैंने आपको 1 मिनट की कैंडल में यहाँ पर बताया था कि मार्केट में अभी एक सपोर्ट है इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर, समझ रहे? यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो अभी इस वाले पॉइंट को सेलर को टच करने के लिए आना है, तो आना है सेलर को, समझ रहे? तो यहाँ पर मार्केट को जितना उछलना है बायर्स को उछलने देते हैं, ब्रेकआउट के बाद सेलर ही आएगा, ये हमें पता है ऑलरेडी, तो आराम से वेट करना है हमें, ठीक है। तो कैंडल्स के अकॉर्डिंग भी इसको एनालिसिस कर लेते हैं। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में, दो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल का बनना हुआ है, उसके बाद वापस से दो ग्रीन कैंडल आया है और अभी ये एक और रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है। आधे घंटे में कैंडल को जो है वो रेड बनना है और उसके बाद वाले कैंडल को भी रेड ही बनना है, तो यहाँ पर हमें वेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। मार्केट को गिरना नीचे 68,209, ठीक है, 68,200 के पॉइंट तक मार्केट को टच करने के लिए आना है, सेलर को आना है टच करने के लिए। और यहाँ पर अगर भी आप देखेंगे तो इस वाले वेव को आप जरा नोट करेंगे यहाँ पर, तो अभी मार्केट कहाँ पर है, अभी मार्केट जो है वो डाउन सिनेरियो में, और मार्केट का यहाँ पर जो टारगेट भी है वो टारगेट भी नीचे ही है। 1 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग भी अगर भी आप देखेंगे तो इसका जो टारगेट है वो टारगेट भी नीचे की तरफ ही है, ठीक है। वो यहाँ पर से बायर्स थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पर बायर्स जो है वो थोड़ा सा एक्टिव है, ठीक है। तो ये एक्टिव जो है वो बायर्स गए थे, ये बायर्स गए थे करेक्शन के लिए। आपको मैंने शुरू में बोला था एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सेलर ने ब्रेकआउट किया था, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा था इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा था इस वाले जोन पर, ठीक है। और इस वाले जोन पर ट्रेंड लाइन ने क्या किया, ट्रेंड लाइन का यहाँ पर देखिए इस वाले सेलर की कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, ये वाली कैंडल जो है वो ब्रेकआउट की कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है वो ब्रेकआउट की कैंडल है। उसके बाद ये जो बायर्स गए हैं वो बायर्स करेक्शन के लिए गए हैं, समझ रहे हैं आप? अब आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में क्या हुआ है, समझ रहे? तो ये जो बायर्स गए हैं वो बायर्स करेक्शन के लिए गए हैं, तो सेलर को आना अब नीचे ही है, ठीक है। तो सेलर को आना अब नीचे ही है और आधे घंटे की कैंडल भी रेड ही बनेगा। स्कैल्पिंग करने के लिए छोटा-छोटा पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छी बात होती है चूज़ करना, क्योंकि अगर दे आप छोटे-छोटे टारगेट को चूज़ करते हो और उस टारगेट को आप अचीव करते हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है? शॉर्ट पोज़ीशन है, तो फिर यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना है, वो 200 का राउंड नंबर को मैं चूज़ करता हूँ। मार्केट को तो उससे भी नीचे जाना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन वो पहले उस सपोर्ट तक पहुँचेगा, उसके बाद क्या बिहेवियर होने वाला है, वहाँ पर डिपेंड करेगा। सो ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा, और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर होगा, तो ये वाली जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, इस रेड कैंडल की हाई वाली पॉइंट पर, यहाँ पर, ठीक है। और इधर टारगेट है कहाँ पर, 200 पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट को नीचे गिर जाना है और गिरेगा मार्केट नीचे। बिटकॉइन में चार्जेस ज़्यादा काटता है क्या, मैं देख लूँ जरा। ये वाली कैंडल अगर दी गैप को, ये जो यहाँ पर रिजेक्शन में जो गैप है, ठीक है, अगर दी यही वाली कैंडल गैप को फिल कर देता है तो फिर एक और रेड कैंडल आ ही जाएगा, समझ रहे? तो फिर वहां पर एक और रेड कैंडल आ जाएगा, और अगर दी ये वाली कैंडल जो गैप को फिल नहीं करता है, इस वाली गैप को, ठीक है, इस वाली गैप को फिल नहीं करता है, तब तो फिर पॉजिटिव साइन है ही कि एक और रेड कैंडल तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर दी ये वाली कैंडल गैप यहाँ पर इस वाले रिजेक्शन को फिल कर देता है, ठीक है,
तो फिर यहाँ पर आधे घंटे में फाइट है और आधे घंटे का समय जो है वो बहुत बड़ा समय होता है, समझ रहे हैं? तो फिर वो फाइट करेगा और बायर सेलर जो है वो फाइट करेगा कम से कम इस वाले पॉइंट के यहाँ तक आने का फाइट करेगा सेलर, समझ रहे हैं? तो ये अगर दी इस वाले लेवल पर भी क्लोज करता है तो भी, और नहीं भी क्लोज करता है तो भी नेक्स्ट कैंडल को रेडी बनना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या होने हैं मार्केट में। तो ये 1 मिनट का चार्ट है। अभी बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया सेलर की 4 कैंडल के बाद, लेकिन अभी भी सेलर जो है वो उस जगह पर नहीं पहुंचा है, ठीक है। पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं, पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक और टारगेट चूज कर लेता हूँ। अगर दी इसका ब्रेकआउट कर देता है आधे घंटे के अकॉर्डिंग जो हमने सोचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, अगर दी मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मार्केट को कहाँ तक जाना है वो देख लेता हूँ। ये बहुत ही ख़राब मार्केट है, इस तरह का मार्केट जो है वो बहुत ख़राब मार्केट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर ने अपना एक करेक्शन बनाया था, तो यहाँ पर सेलर ने एक करेक्शन बनाया था इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। और ये 162 पॉइंट का लेवल है और यहाँ से मैं देख लेता हूँ बायर्स ने क्या किया था, हाई लगाया था, ठीक है। तो ये हायर लो का लेवल भी है और यहाँ पर मार्केट है इस वाले जोन पर, ठीक है। 202 पॉइंट का लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो इस वाले पॉइंट को भी टच करने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। तो अभी आराम से बिंदास होकर के वेट करना है मार्केट में और टारगेट हिट होने का वेट करना है। ट्रेड करने के लिए आपको खून पसीना तो एक करना ही पड़ेगा, मार्केट में बैठना ही पड़ेगा 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बायर्स ने इतना स्ट्रांगली मूव दिया है, ठीक है, और रिजेक्शन के साथ दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस ऊपर है और आधे घंटे की कैंडल पे फोकस करेंगे, आधे घंटे की कैंडल पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया वो आधे घंटे की कैंडल को देख करके एनालिसिस किया है, ठीक है। तो आधे घंटे की कैंडल पर फोकस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टारगेट हिट होने से रहा है अभी, ठीक है। जीरो पॉइंट 65। इस कैंडल की क्लोजिंग, इसका टाइम नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसका टाइम कौन कितना टाइम हुआ है, सो तो इसका टाइम मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। कितना टाइम हुआ है इस वाली कैंडल का ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होने देते हैं। क्लोजिंग तो अभी नहीं तो कभी तो होगा ही, आधे घंटे पूरा तो होगा ही। 68,100 का लेवल हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से भी रिजेक्शन मिला है। तो इसका तो 50% तो है ही, ये जो पियर्सिंग लाइन आपको दिख रहा है इसका 50% तो है ही। और यहाँ पर 100 का लेवल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल आना चाहिए, ये मेरा एनालिसिस कहता है, कैंडलिस्टिक का एनालिसिस कहता है, ठीक है। जो मैं बाइनरी में अक्सर करता हूँ उस कैंडलिस्टिक के अकॉर्डिंग जो है एक कैंडल, ये कैंडल जो है वो इसकी क्लोजिंग के बाद जो है वो एक कैंडल और रेड होना चाहिए, तो होगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा मार्केट में। इस वाले कैंडल को कितना टाइम हुआ है, ये शायद हो चुका है 24, ठीक है। 6 मिनट और बाकी है, तो फिर देख लेते हैं 6 मिनट और वेट करके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कैंडल आया है और उसके बाद बायर्स की एक और कैंडल आ रहा है।
यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप भी बनाया था, ठीक है, उसके बाद इस वाले कैंडल को ऊपर क्लोज करवाया गया है। खैर मुझे आधे घंटे पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे आधे घंटे के बाद, देखते हैं इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद, ठीक है। और यहाँ पर जो पिछला कैंडल था वो कैंडल रेड तो बन चुका है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ जाकर के रेड कैंडल में क्लोज हुआ था, ठीक है। तो ये आधे घंटे की ही कैंडल है और मैंने आधे घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग ही आपको बताया था कि यहाँ से नेक्स्ट कैंडल भी रेड को होना चाहिए। तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये वाली कैंडल रेड होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो होगा, जरूर होगा रेड, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सो होगा रेड, ठीक है। यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, अब यहाँ पर दिक्कत ये हो गया है कि ये वाली जो कैंडल है, जो प्रीवियस रेड कैंडल ने क्लोज किया है, इसने क्लोज कर दिया कहाँ पर, यहाँ पर क्लोज कर दिया, इस वाले पॉइंट के ऊपर ही क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये जो है ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल भी है यहाँ पर। अब उसने मॉर्निंग स्टार के की लेवल के ऊपर तो क्लोज कर दिया है, ठीक है। बनना तो इसे रेड है, ये तो फिक्स है कि इसको बनना तो रेड है, लेकिन अब इसकी वॉल्यूम में मार खाएगा, ठीक है। कि इसकी वॉल्यूम जो है वो अब डिफाइन नहीं होगा यहाँ पर कि वो कितनी बड़ी बनेगी, क्योंकि ये हो सकता है कि इस मॉर्निंग स्टार के की लेवल के ऊपर ही एक डोजी सा कैंडल बन जाए, समझ रहे। तो यहाँ पर जो है इसने मार दिया इस वाली कैंडल की क्लोजिंग ने, ठीक है। तो इसलिए हमें इस वाली कैंडल की क्लोजिंग को पहले क्लेरिफाई करना चाहिए था, पहले देख लेना चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी बात मंडे को लाइव में करेंगे। यहाँ पर जो 1 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग अगर भी देखा जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो टारगेट था वो हिट कर चुका है। इस वाली कैंडल को अगर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आकर के टारगेट हिट हो चुका है। उसके बाद टारगेट हिट होने के बाद जो है बायर्स क्या हुए, आए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेलर जो है वो कहाँ तक गए थे, यहाँ तक गए थे 150 के अराउंड, 160 के अराउंड, ठीक है। तो वहाँ तक मार्केट जो है रीच हुआ। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुश आया बायर्स के साइड से और उसने क्लोज कर दिया कहाँ पर, तो ऑलमोस्ट जो टारगेट है उसने हिट कर लिया। लेकिन अभी जो करंट फॉर्मिंग आधे घंटे की कैंडल है उसको रेड बनना है, लेकिन अब वो रेड कैंडल कितनी बड़ी बनेगी वो मैटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक रीच किया था, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक रीच किया था, तो खैर कोई बात नहीं। तो चलते हैं आधे घंटे के कैंडल को ही ये देखते हैं कि वहाँ पर उसको रेड बनना है तो फिर रेड बनने में वो कितना समय लेता है और कब तक वो कंप्लीट एक कितना बड़ा कैंडल बनेगा, इस चीज़ से हमें यहाँ पर एक वॉल्यूम भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वॉल्यूम जो है वो मैटर करेगा कि ये कितना बड़ा बनता है और ये वाली कैंडल किस टाइप की कैंडल बनता है। अगर ये वाली कैंडल यहाँ से कंटिन्यूशन करने का साइन देता है तो फिर नेक्स्ट वाली कैंडल भी कंटिन्यू करेगा, समझ रहे। तो नेक्स्ट वाली कैंडल भी कंटिन्यू करने का पावर रखेगा और मैंने जो आपको बताया हुआ है कि इसके 50% तक सेलर को रीच करने का प्रयास करेगा, सेलर यहाँ पर यहाँ तक आने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो मैं इस लेवल को अभी हटा देता हूँ। अब देखते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो किस प्रकार से बनता है, उसकी बॉडी क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड जो है वो करेंगे, नेक्स्ट वाली कैंडल पर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इस वाले कैंडल की क्लोजिंग में अभी 10 मिनट रह चुके हैं, ठीक है? तो 10 मिनट तक देखते हैं ये वाली कैंडल। अगर ये वाली कंटिन्यूएशन की कैंडल है तो फिर ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन भी काम में नहीं है, अगर इसके बाद वाली कैंडल को भी रेडी बन जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बायर्स जो हैं वो ऊपर फेल हुए हैं। समझ रहे हैं? तो फिर अच्छी बात है। अभी वेट ही करने की आवश्यकता है, 10 मिनट तक इस वाले कैंडल को क्लोज होना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस वाली कैंडल की क्लोजिंग क्या सजेस्ट करता है हमें। मैं यहाँ पर एक चीज़ और देखना पसंद करूँगा, तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो सिनेरियो नहीं है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऊपर से गुजर रहा था, बट उस ट्रेंड लाइन, वो काम का ट्रेंड लाइन नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट को अभी जाना कहाँ है, इस वाली कैंडल तय करेगा, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग तय करेगा कि नेक्स्ट कैंडल को क्या होना है, ठीक है। यहाँ पर अगर भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँ तो फिर आप इसको ज़रा बाइनरी की तरह से सोच करके देखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बाइनरी की तरह से अगर भी आप सोचोगे तो फिर यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, इस वाले कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक सेलर की कैंडल आया, ठीक है, और यहाँ पर इवनिंग स्टार बना दिया, इवनिंग स्टार बना दिया। उसके बाद सेलर की, बायर्स की एक कैंडल आता है, वापस से सेलर्स की कैंडल आता है, ठीक है। उसके बाद वापस से एक बायर्स की कैंडल आ जाता है, और इस बायर्स की कैंडल को जो रिजेक्शन मिलता है वो रिजेक्शन यहाँ से मिलता है, इस वाले सपोर्ट से, इस वाले सपोर्ट से, ठीक है, समझ रहे। बट इसने यहाँ पर ये जो छोटा सा एक गैप रखा हुआ था सेलर ने, तो यहाँ पर सेलर की कैंडल को होना चाहिए था, बट ये सेलर की कैंडल नहीं हो पाया यहाँ पर, और वो बन गया बायर्स की कैंडल। और जब ये बायर्स की कैंडल बन गया तो इसने 4 कैंडल ने मिलकर के कलर पैटर्न बना दिया, ठीक है। ग्रीन रेड का पैटर्न इसने बना दिया, और उसके बाद यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल आना चाहिए था पैटर्न के अकॉर्डिंग। और चूंकि 5वें कैंडल के बाद जो है पैटर्न जो है वो फेल हो जाता है, तो यहाँ पर इस वाली कैंडल को उसके अकॉर्डिंग जो है रेड होना है, और ये वाली कैंडल रेड हो जाएगा। अब इस वाली कैंडल की साइकोलॉजी तय करेगा कि नेक्स्ट कैंडल को क्या होना है, समझ रहे। तो इस वाली कैंडल को कंप्लीट होने देते हैं, इस कैंडल को बनने देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसके 50% तक सेलर जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो अगर ये इसकी 50% को टच कर लेता है तो फिर तो नेक्स्ट वाली कैंडल के बारे में नहीं सोच सकते, समझ रहे हैं। और अगर इसने गैप रख दिया है, गैप रख दिया तो फिर सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इसको कैंडल्स को, सेलर को जो है वो यहाँ तक तो कैरी करना ही है, सेलर को यहाँ तक आना ही है, इस वाले पॉइंट तक तो सेलर को आना ही है यहाँ पर, समझ रहे। यहाँ तक तो सेलर को आना ही, इस वाले पॉइंट तक। तो अभी जो नेगेटिव में था वो अभी +79 +75 चल रहा है, ठीक है। तो अभी वेट करेंगे, आराम से वेट करना है। 7 मिनट और रह गए हैं इस वाले कैंडल की क्लोजिंग को, ठीक है। देख लेते हैं 1 मिनट में क्या हो रहा है। अच्छा, तो 1 मिनट में यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनाने का प्रयास किया जा रहा है सेलर के, बायर्स के साइड से, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, बनना तो रेड ही है कैंडल को, ये तो तय है, ठीक है। तो इस प्रकार से एनालाइज करना होता है मार्केट को। आपको कुछ समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, समझ रहे। अगर ये आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो फिर
आराम से कैंडल्स के अकॉर्डिंग भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। अभी 5 मिनट रह गए हैं इस कैंडल की क्लोजिंग में, ठीक है, और $1 की प्रॉफिट पर अभी है मार्केट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसकी क्लोजिंग जो है वो इस वाले लेवल के नीचे हो, इसके नीचे हो, ठीक है, बट इसके ऊपर हो, समझ रहे हैं? ये जो पॉइंट मैंने लगाया है इसके ऊपर हो, इसके ऊपर हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो लेवल लगाया है इसके ऊपर, समझ रहे हैं? इसके बीच में इस वाले पॉइंट को टच ना करे कैंडल। ओफो, इसने अंत में आकर के टच कर ही लिया। तो इस कैंडल ने जो है अंततः उस लेवल को टच कर लिया। अब ये कैंडल जो है वो 4 मिनट रह गए हैं क्लोजिंग में, ओके। ये इसे भी बता रहा है कि ब्रेक करने वाले हैं हम, और अब यहाँ पर सपोर्ट भी है, तो फिर अब नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तो बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वाले पॉइंट पर, समझ रहे हैं? तो अगर ये इसके 50% के ऊपर रह जाता, यहाँ पर इसके ऊपर रह जाता तो एक कैंडल और बन जाता, लेकिन इसने ऑलरेडी इसको टच कर लिया है, ठीक है। अब टच कर लिया है तो अब यहाँ से ये रिजेक्शन लेकर के नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो ग्रीन भी बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट वाली कैंडल के लिए इंतजार तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 1 घंटे 1.5 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ मार्केट में, समझ रहे हैं? उससे पहले भी बैठा हुआ था। तो ये वाली ट्रेड जो है ये श्योर शॉट था हमारे लिए, आधे घंटे की अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से आपको भी एनालाइज करना है। अगर ये आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो फिर अच्छे से, अच्छी माइंडसेट से आपको कैंडल को रीड करना है। 1 मिनट की कैंडल को भी देखना है, आधे घंटे की कैंडल को भी रीड करना है, 1 मिनट में भी जाकर के देखना है, सब कुछ देखना है, समझ रहे हैं? उसके बाद जाकर के आपको अपनी पोजिशन को बनाना है, ठीक है। तो अभी 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट तक इसको देख लेते हैं। इसने टच कर लिया है तो फिर अब रुकने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हैं? अगर ये टच नहीं किया होता लेवल को तो फिर आराम से एक और कैंडल का इंतजार कर सकते थे रेड बनने का, ठीक है। और वो कैंडल रेड बनने का पावर रखता है अगर ये टच नहीं करता तो फिर अब ये जो कैंडल इसने टच कर लिया तो फिर अब 50-50 हो गया कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है, वो 50-50 हो गया, ठीक है। लेकिन पोजीशन बनाना चाहेंगे तो फिर बनाया जा सकता है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग तो बनाया ही जा सकता है, क्योंकि 1 मिनट में ऐसा तो नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट गिर जाएगा, उसमें बायर्स भी आएंगे, सेलर्स भी फाइट करेंगे, तब जाकर के वो आधे घंटे की कैंडल कंप्लीट होगा। तो उस प्रकार से तो देख ही सकते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट था और $2 का प्रॉफिट यहाँ पर बतला रहा है, ठीक है। तो $2 का यहाँ पर प्रॉफिट हमें बतला रहा है, और ये $2 की प्रॉफिट जो है वो लेकर के मार्केट से निकलते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 2 मिनट और रह गए हैं इस कैंडल की क्लोजिंग होने में। रिजेक्शन, रिजेक्शन आया है इस वाले कैंडल को, समझ रहे हैं? और ये लास्ट के मिनट में रिजेक्शन आया हुआ है, मैं देख लेता हूँ ये लास्ट के मिनट में कौन सी कैंडल को इतना पावर हो गया यार। तो ये बायर्स की कैंडल में रिजेक्शन है, आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट मिनट की कैंडल है इसमें रिजेक्शन है, और इस वाले कैंडल की वजह से ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, समझ रहे हैं? और यहाँ पर जो रिजेक्शन मिला, ठीक है, इस वाले कैंडल को जो है वो रिजेक्शन मिला। इसकी क्लोजिंग अब कहाँ पर होता है देखते हैं, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग जो है वो करवा दिया गया, इस वाले लेवल के अंदर ही करवाया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके इसके नीचे करवाया गया, ठीक है। अब इसके नीचे करवाया गया है, इस वाले लेवल के नीचे करवाया गया, तो यहाँ पर चांस रहेगा कि एक और कैंडल भी जो है वो रेड की बन सकता है, यहाँ पर चांस तो रहेगा ही, ठीक है।
बट मैं यहीं से पोजीशन को कट करता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।